नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। द्वितीय प्रकरण शब्द में कुल 115 पद है। कबीर साहब का यह मानना था कि निर्णय शब्दों द्वारा ही समस्त भ्रांतियां कट सकती हैं और जीव अनादिकाल से ही खानी और वाणी के शब्द जाल में उलझकर रह गया है और इसी उलझन को मिटाने के लिए एवं सही राह दिखाने के लिए शब्द प्रकरण का निर्माण किया गया है। तो आइए सुनते हैं शब्द प्रकरण। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी संत समाज को सुनने के लिए मिले, श्रोता बंधु को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं शब्द प्रकरण। शब्द 51 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बूझ बूझ पंडित मन चित लाए, कबहीं भरली बहे कबहीं सुखाए। खन उबे खन डूबे खन औगाह, रतन न मिले पावे नहीं था। नदियाँ नहीं सांसरी बहे नीर, मछ न मरे केवट रहे तीर। पुहकर नहीं बांधल तहाँ घाट, पुरैन नाही कमल मह बाट। कहीं कबीर ए मन का धोख, बैठा रहे चला चाहे चोख। बुझ बुझ पंडित मन चित लाए, कबहीं भरिले बहे कबहीं सुखाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे पंडितों, मन को समझने का पुनः प्रयत्न करो। मान लो कि मन एक नदी है। यह कभी भी भर कर बह सकती है और कभी भी सूख सकती है। अर्थात मनुष्य का जीवन कभी सरल लगता है और कभी निराशपूर्ण, और जीव क्षण भर में जीवन या जीव पदार्थों से उबता घबराता रहता है। क्षण में ही उनमें डूबकर रस लेता है और क्षण में ही समस्याओं के समाधान के लिए खोज भी करता रहता है। परंतु यथार्थ ज्ञान न होने से कल्पित समस्या सागर में थाह नहीं पाता है। तात्पर्य यह है कि मन कोई बाहरी नदी नहीं है और संकल्प विकल्प का पानी बड़े जोर से इसमें बह रहा है। साधक आलस्य पूर्वक किनारे बैठा रहता है, जिससे इसकी कमादी मछलियां मारी नहीं जाती। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूपी चार घाट अंतःकरण रूपी जलाशय के ही हैं और उसमें हर समय विषयों के मनन, चिंतन, निश्चय एवं करतूती ही होती रहती है। कमल होते हुए भी उसमें डंडे और पत्ती अर्थात पुरैन नहीं है। तात्पर्य यह है कि जहाँ मन फिसलता है वहाँ प्राणी पदार्थ ऐश्वर्य में अस्थायी आधार नहीं है। अर्थात सब कुछ क्षणभंगुर ही है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर तुम आलस्य पूर्वक बैठे रहोगे तो लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हो। इसलिए धोखे में मत रहो और कर्तव्य करो, फल की चिंता न करो। शब्द 52 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बूझ लीजिए ब्रह्मज्ञानी, घूरी घूरी बरसा बरसावे, परिया बूंद न पानी। बूझ लीजिए ब्रह्मज्ञानी। चिवटी के पग हस्ती बांधो, छेरी बिग रखावे। उदधी माँ हते निकरी छाछरी, चौड़े ग्रह करावे। बूझ लीजिए ब्रह्मज्ञानी। घूरी घूरी बरसा बरसावे, परिया बूंद न पानी। मेढक सर्प रहत एक संगे, बिलैया स्वान बियाई। निज उठी सिंह सियार सो डर पे, अद्भुत कथ्यों न जाई। बूझ लीजिए ब्रह्मज्ञानी। कौन संशय मृगावन घेरे, पारथ वाणा मेले। उदधी भूपते तड़िवर डाहे,
मक्ष अहेरा खेले, बूझ लीजिए ब्रह्मज्ञानी। घूरी घूरी बरसा बरसावे, पड़िया बूंद न पानी। कहीं कबीर यह अद्भुत ज्ञाना, को यह ज्ञान ही बूझे। बिनु पंखे उड़ी जाए आकाश, जीव ही मरण न सूझे। बूझ लीजिए ब्रह्मज्ञानी, घूरी घूरी बरसा बरसावे, पड़िया बूंद न पानी। बूझ लीजिए ब्रह्मज्ञानी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे ब्रह्मज्ञानियों, तुम बार बार ब्रह्मोपदेशों की बात करते हो, परंतु समझ नहीं रहे हो कि तुम्हारे ऊपर स्वयं भी उसकी एक बूंद नहीं पड़ रही है। तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान उपदेश चींटी के पैर में हाथी बांधने जैसा है, जिससे ऐसा लगता है कि जैसे बकरी की रक्षा करने के लिए भेड़िए को ही बैठा दिया गया है। यही नहीं, तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान उन मछलियों के समान है जो समुद्र से निकलकर मैदान में अपने लिए मकान बनवा रही है। अर्थात आश्चर्य ही आश्चर्य और भ्रम ही भ्रम तो है। मेढक और सांप एक साथ रहते हैं और बिल्ली के गर्भ में कुत्ता पैदा होने लगा, और तो और सिंह स्वयं प्रतिदिन सियार के डर से भयभीत रहता है। तात्पर्य यह है कि इतना घोर आश्चर्य जिसे कहा भी नहीं जा सकता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन रूपी मृग वाणी एवं संसार के जंगलों से घिरा हुआ है और ब्रह्मोपदेशक उस पर ब्रह्मोपदेश रूपी वाण लगातार चला रहे हैं, और यह संशय रूपी समुद्र मनुष्य रूपी संसार से ही पैदा हुआ है। फिर भी यह मनुष्य से उसी प्रकार जल रहा है जैसे समुद्र का खारा पानी पड़ जाने से पौधे जल जाते हैं। अर्थात मनुष्य के मन से निकली माया रूपी मछली मनुष्य के ऊपर ही शिकार खेल रही है। यह अद्भुत ज्ञान है और इसे समझने वाला कोई नहीं है। जीव को अपना पतन दिखाई ही नहीं दे रहा है और वह बिना पंख के ही आकाश में उड़ जाना चाहता है। शब्द 53 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, वह बैरवा चिन्हे जो कोई, जरा मरण रहित तन होय। बिरबा एक सकल संसारा, पेड़ एक फूटल तीनी डारा। मध्य की डारी चारी फल लागा, शाखा पत्र गिने को वाका। बेली एक त्रिभुवन लपटानी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। कहीं कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले बिचारा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार रूपी वृक्ष की वास्तविकता को जो पहचान लेता है वह वासना त्याग कर बुढ़ापा, मृत्यु और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। संसार रूपी इस वृक्ष में रज, सत और तम नामक 3 शाखाएं हैं। मध्य की सत शाखा में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 फल लगे हुए हैं और इस सांसारिक वृक्ष की अन्य उपशाखाओं एवं पत्तों को कौन गिन सकता है। इस संसार रूपी वृक्ष की एक ऐसना अर्थात इच्छा रूपी लता है जो कि ऊपर नीचे मध्य सभी लोकों में या सबके मन में लिपट गई है। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी भी बंधे हुए हैं और छूट नहीं रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं पुकार कर कहे जा रहा हूँ, जो पंडित एवं ज्ञानी या विवेकी होगा वह इसका विचार स्वयं कर लेगा। शब्द 54 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, साईं के संग सासुर आई,
संग न सूती स्वाद नहीं मानी, गयो जौबन सपने की नाई, साईं के संग सासुर आई। जना 4 मिली लगन सुधाए, जना 5 मिली माड़ो छाए, सखी सहेलरी मंगल गावे, दुख सुख माथे हरदी चढ़ावे। नाना रूप परी मन भावरी, गांठी जोर भाई पतियाई। अर्धा दैले चली सुवासनी, चौके राण भई संग साई। भयो विवाह चली बिनु दुल्हा, बाट जात समधी समुझाई। कहे कबीर हम गौने जैबे, करब कंथ लय तूर बजैबे। साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद नहीं मानी, गयो जौवन सपने की नाई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मनोवृत्ति एक दुल्हन के समान है और जीव उसका पति है। पति के साथ रहते हुए भी अज्ञानतावश वह पति का सुख नहीं प्राप्त कर पाती और जीवन रूपी जवानी स्वप्न के समान अर्थात देखते देखते बीत जाती है और दूसरे पति की खोज में ही जीवन बिता देती है। मन, चित्त, बुद्धि एवं अहंकार ये चारों मिलकर उसके विवाह का लगन निकालते हैं और पांचों तत्वों ने शरीर रूपी मड़वा छा ही दिया है जिससे विवाह संपन्न हो सके। 5 ज्ञानेंद्रियां सखी सहेली हैं जो विषयों के राग रंग एवं सगुण उपासनादि के गीत गाकर मनोवृत्ति रूपी दुल्हन को वही मूर्ख करती है और सांसारिक सुख दुख रूपी हल्दी उसके मस्तक पर लगने लगती है। नाना प्रकार के भोगों तथा कल्पित देवी देवताओं के संस्कार मन में डालकर मानो 7 फेरों की रस्म पूरी की जा रही है, परंतु मनोवृत्ति रूपी दुल्हन अपने अज्ञान रूपी भाई के साथ ही रहना चाहती है और उसे ही पति मानकर विश्वास करती है। भ्रामक वाणी रूपी अधैर्य देकर पति परायण बने गुरु लोग मनोवृत्ति रूपी दुल्हन को परोक्ष ईश्वर के कल्पित भवन में ले जाकर बैठा देते हैं, मगर वेदी में बैठी हुई दुल्हन पति विहीन अर्थात राण हो जाती है, जबकि आत्मदेव रूपी पति उसके साथ ही है, परंतु वह तो बाहरी पति खोज रही है और वह नहीं मिला, इसलिए स्वयं को राण समझने लगी और बिना पति के ही चल दी। रास्ते में उसे समधी आदि ने समझाया, अर्थात भक्ति मार्ग में चलते हुए साधकों की मनोवृत्ति को गुरुओं ने समझाया कि तुम व्याकुल न हो, बल्कि प्रेम लक्षणा भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति होगी और मरने पर भी स्वर्ग ही मिलेगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह सब बातें सुनकर मनोवृत्ति रूपी दुल्हन उत्साहित होकर यह कहकर खुश होती है कि गौना आने पर पति अवश्य मिलेगा, इसलिए बाजा गाजा बजवाते हुए गौने अर्थात भगवान के धाम जाएगी और पति परमेश्वर के साथ रहकर धन्य हो जाएगी। शब्द 55 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, नर को ढाढ़स देखो आई, कछु अकथ कथ्यो है भाई। सिंह शार्दुल एक हर जोतनी, सिकस बोईनी धाने। बन की भुलैया चाखुर फेरे, छागर भये किसाने। छेरी बांधे ब्याह होत हैं, मंगल गावे गाई। बन के रोज धरी, दायज दिन हो, गोह लो कंधे जाई। कछु अकथ कथ्यो है भाई। कागा कापर धोवल लागे,
बकुला किरपही दांते, माखी मूड़ मुड़ावन लागी, हमहु जाब बढ़ाते। कछु अकथ कथ्यो है भाई, नरको ढाढ़स देखो आई। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावै, सोई पंडित सोई ज्ञाता, सोई भक्त कहावै। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य का साहस तो देखो, इसने अनेक आश्चर्यजनक कार्य किए हैं। इसने सिंह और शार्दुल पक्षी को एक साथ हल में जोत दिया और उसर में भी धान बोया है। जंगली लोमड़ियों ने निराई का कार्य किया है और बकरे किसान बन गए हैं। तात्पर्य यह है कि जीव रूपी सिंह को मान्यता रूपी शार्दुल पक्षी के साथ जोतकर शक्ति रूपी जीव को निरर्थक क्रिया रूपी उसर में बो दिया है। अज्ञानी और भूले गुरु जीव का कल्याण करने लगे, अर्थात ज्ञान सिखाने लगे, और बकरे जैसे कायर लोग धर्म की खेती करने लगे। यही नहीं, बकरी और बाघ का विवाह होने लगा, गाय मंगल गीत गाने लगी, जंगली नीलगाय दहेज में दी जाने लगी, और विषैले सर्प अर्थात गोह डोली ढोने लगे। दूसरे शब्दों में जीव रूपी बाघ का माया रूपी बकरी के साथ विवाह होने लगा। गाय रूपी इंद्रियां मंगल गीत गाने लगी। मन की चंचलता जो कि नीलगाय जैसी है दहेज में दी जाने लगी, और अज्ञानी गुरु अर्थात राग देश से युक्त लोग जीव को तारने के लिए अपने कंधे पर भार उठा लिए हैं। सतगुरु कबीर साहब आगे और बता रहे हैं कि कौवे कपड़े धोने लगे हैं और बगुले दांत किटकिटाकर कपड़ों में इस्त्री प्रेस करने लगे, और तो और मक्खियाँ मुड़ मुड़ाकर बारात जाने के लिए तैयार होने लगी। तात्पर्य यह है कि भीतरी मलिन लोग बाहर से सफ़ेद पोष होने लगे, अर्थात कपटी लोग अपने भेद छिपाकर नट से रहने लगे, और मलिन लोग मुड़ मुड़ाकर साधु सन्यासी होने लगे। सतगुरु कहते हैं कि जो व्यक्ति इस पद का अर्थ लगाएगा और मन माया से सावधान हो जाएगा, वही पंडित भक्त और ज्ञाता है। शब्द 56 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, नर को नहीं प्रतीत हमारी, झूठा बनिज कियो झूठे सो, पूंजी सवन मिली हारी, नर को नहीं प्रतीत हमारी। खट दर्शन मिली पंथ चलायो, तिर देवा अधिकारी, राजा देश बरो परपंची, रयत रहत उजारी, नर को नहीं प्रतीत हमारी। इत ते उत ते इत रहूं, यम की सार सवारी, ज्यों कपि डोर बांधू बाजीगर, अपनी खुशी परारी, नर को नहीं प्रतीत हमारी। झूठा बनिज कियो झूठे सो, पूंजी सवन मिली हारी, नर को नहीं प्रतीत हमारी। यह पेड़ उत्पत्ति परलय का, विषया सबे बिकारी, जैसे स्वान अपावन राजी, त्यों लागी संसारी, नर को नहीं प्रतीत हमारी। कहीं कबीर यह अद्भुत ज्ञाना, को माने बात हमारी, अजहू लेहू छुड़ाए काल सो, जो करे सुरती संभारी, नर को नहीं प्रतीत हमारी। झूठा बनिज कियो झूठे सो, पूजी सवन मिली हारी, नर को नहीं प्रतीत हमारी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्यों को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। झूठे लोगों से झूठी सौदेबाजी करके अपनी मूल विवेक रूपी पूंजी को
सब हार गए हैं, यानी खो चुके हैं। जोगी जमादी 6 दर्शन वाले लोगों ने अपना अपना संप्रदाय चला रखा है, और जहाँ तक तीनों गुणों का शासन है वहीं तक उनकी पहुँच है। ये बड़े ही कपटी हैं और अपनी प्रजा को ही उजाड़ या शून्य की ओर ले जा रहे हैं, और परिणाम स्वरूप जीव इधर उधर भटकता रहता है और ये वासना रूपी ऊंट की सवारी पर बैठे हुए हैं। जीव तो भोगों के चक्कर में पड़कर उसी बंदर के समान नाच रहा है जो चने के लोभ में सुराही में हाथ डालकर खुशी खुशी कलंदर के हाथों द्वारा बंधकर नाचता रहता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि निज स्वरूप की भूल या विषया शक्ति ही जन्म मरण का वृक्ष है, क्योंकि सारे ही विषय विकार पूर्ण है, चाहे वह स्थूल हो या रिद्धि सिद्धि वाले हो। संसारिक मनुष्य उस कुत्ते के समान हैं जो गंदी हड्डी चूस कर भी खुश रहते हैं, अर्थात मलिन भोगों में लीन है। सतगुरु कहते हैं कि मेरा ज्ञान इन लोगों को आश्चर्यजनक लगता है, इसलिए मेरी बात कौन माने। जबकि अगर मनुष्य अपने को विषय प्रपंचों से लौटाकर स्वयं संभल जाए तो उसे मैं बचा सकता हूँ, अर्थात वह भव बंधनों से मुक्त हो सकता है। शब्द 57 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ना हरि भजसी ना आदत छूटी, शब्द ही समझी सुधारत नाही, आंधर भय हियहु की फूटी। ना हरि भजसी ना आदत छूटी। पानी माही पाषाण की रेखा, ठोकत उठे भभूका, सहस घड़ानित उठी जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। ना हरि भजसी न आदत छूटी, शेत ही शेत सितंग भव, सैन बाढ़ु अधिकाई, जो सन्निपात रोगियन मारे, सो साधुन सिद्धि पाई। न हरि भजसी न आदत छूटी, शब्द ही समझी सुधारत नाही, आंधर भय हियहु की फूटी। अनहद कहत कहत जग बिनसै, अनहद सृष्टि समानी, निकट पयाना यमपुर धावै, बोले एकै बानी। न हरि भजसी न आदत छूटी। सतगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सतगुरु शब्द सुधारे, कहीं कबीर ते सदा सुखी हैं, जो यह पद ही विचारे। न हरि भजसी न आदत छूटी, शब्द ही समझी सुधारत नाही, आंधर भय हियहु की फूटी। न हरि भजसी न आदत छूटी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब तक मनुष्य आत्मचिंतन रूपी हरि भजन नहीं करता, उसकी गंदी आदतें नहीं छूटती, अर्थात वह स्वयं निर्णय शब्दों को नहीं समझता तो सुधार कैसे संभव होगा। बाहरी नेत्र से तो फूटे ही हैं, वह विवेक विचार रूपी भीतरी नेत्रों से भी अंधा है। जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा हजारों वर्ष पानी में रहने के बाद भी चोट मारने पर आग उगलता है, वैसे ही 50 वर्ष ज्ञान की वाणी पढ़ने सुनने के बाद भी साधकों को उनका दोष बताया जाए तो वे आग बबूला होने लगते हैं, अर्थात क्रोधित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में किसी पत्थर पर हजारों घड़े पानी रोज डालने पर भी उसमें नरमी नहीं आएगी और वह सूखा ही रहेगा। इसी प्रकार कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हजार समझाने पर भी अपनी अकड़बाजी नहीं छोड़ते हैं। मनुष्य के बाल पहले काले फिर उजले हो जाते हैं और फिर एकदम उजले हो जाते हैं और अंग भी शिथिल हो जाता है और
तब आलस्य निंद्रा भी बढ़ जाती है और काम क्रोध लोभ मोह रूपी सन्निपात भी पतित करता रहता है। परंतु साधक मार्ग बदलकर अर्थात काम को भक्ति में, क्रोध को वैराग में और लोभ को ज्ञान में बदलकर अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य ज्ञान का वर्णन तो करता है परंतु वैसा आचरण नहीं कर पाता और इसी प्रकार पतन की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि ज्ञान के सीमातीत स्रोत सृष्टि सत्ता में ही तो है। मौत के निकट पहुंचकर भी मनुष्य अहंकार पूर्ण बातें ही करता है और अगर सच्चे सतगुरु मिल जाए तो उनके सतोपदेश द्वारा आंतरिक सुख प्राप्त हो सकता है और सतगुरु शब्दों के जाल से उसका बचाव करते हैं अर्थात उसके भ्रम को दूर कर देते हैं और जो इस पद का निर्णय कर स्वयं को आचरण में सुधार करेंगे वे सदैव के लिए सुखी हो जाएंगे। शब्द 58 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, नर हरि लागी दो विकार बिनु ईंधन मिले न बुझावन हारा मैं जानो तो ही से व्यापय जरत सकल संसारा पानी माही अगिन को अंकुर जरत बुझावे पानी एक न जरे जड़े नौ नारी युक्ति न काहू जानी नर हरि लागी दो विकार बिनु ईंधन मिले न बुझावन हारा शहर जरे पहरू सुख सोबै कहे कुशल घर मेरा पुरिया जरे वस्तु निज उबरे बिकल राम रंग तेरा नरहरि लागी दो विकार बिनु ईंधन मिले न बुझावन हारा कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूजी न मन की श्रद्धा करत विचार जन्म गो खीसे ईतन रहत असाधा जानी बूझी जो कपट करतु हैं ते ही असमंद न कोई कहीं कबीर ते ही मूढ़ को भला कौन विधि होई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हारी स्वयं की भूल से तुम्हारे भीतर मनोविकार रूपी दवांगनी लगी है। इसमें बाहरी ईंधन नहीं है मगर कोई सतगुरु इसे बुझाने वाला नहीं मिला। तात्पर्य यह है कि सारा संसार अपने ही मन मलिनता की आग में जल रहा है परंतु घबराने से कुछ नहीं होगा और चाहो तो अपने मन की आग को बुझा सकते हो क्योंकि गर्म पानी भी प्रज्वलित आग को बुझा देता है। चूंकि पानी शीतल है इसलिए उसका असर शीतल ही रहेगा। इसी प्रकार से ग्रस्त मनुष्य स्वरूप चेतन के द्वारा विकारहीन हो सकता है क्योंकि स्वरूप चेतन विकारहीन है। आश्चर्य की बात तो यह है कि 9 नारियों की यह काया जल जाने के बावजूद मनुष्य के मन की वासनाएं नहीं जलती और अगर वासनाएं ज्ञानाग्नि द्वारा जल जाए तो जीव का उद्धार हो जाए परंतु इस युक्ति का ज्ञान सबको नहीं है। अर्थात शहर में आग लगी हो और पहरेदार सोते हो और जागने पर भी कहे कि मेरा शहर सुरक्षित है तो यह लापरवाही ही तो है। दूसरे शब्दों में मनोविकार रूपी आग से जलने वाले साधक हृदय को समझाने पर भी वह अपना कुशल मंगल ही बताता है तो यह उसकी भूल है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आत्मा रूपी राम तेरा मन उद्विग्न है, तू वासनाओं का त्याग कर दे क्योंकि वासनाओं की गांठ या पुरिया जल जाएगी तो अपने आप तेरा उद्धार हो जाएगा। जिस प्रकार से नपुंसक पुरुष किसी नव युवती को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, मनुष्य जीवन भर अपने कल्याण के लिए योजनाएं बनाता रहता है और
कभी भी सक्रिय कदम नहीं उठा पाता तथा साधनाहीन जीवन असंगत ही रह जाता है। इसी प्रकार जो लोग अपने आप से जानबूझकर कपट करता है अर्थात माया मोह के धोखे में पड़ा रहता है, वही सबसे बड़ा अधम है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसे मूढ़ का उद्धार किस प्रकार संभव है। शब्द 59 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुणी फंसा लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। माया महाठगनी हम जानी, केशव के कमला हुए बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूर्ति हुए बैठी, तीर्थ हूँ में पानी। माया महाठगनी हम जानी, योगी के योगिनी हुए बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा हुए बैठी, काहू के कौड़ी कानी। माया महाठगनी हम जानी, भक्ता के भक्तिनी हुए बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहीं कबीर सुनो हो संतो, ये सब अकथ कहानी। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुणी फंसा लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। माया महाठगनी हम जानी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया महाठगनी है, यह मैं भली भांति जानता हूँ। यह त्रिगुण आत्मा रूपी फंदा लेकर घूमती रहती है और मीठी बातों में जीव को फंसाती रहती है। यही नहीं, यह तो केशव के घर में कमला, शिव के घर में पार्वती और ब्रह्मा के घर में सरस्वती बनकर बैठी हुई है। अरे यह तो पंडा पुजारी के घर पर मूर्ति बनकर, तीर्थों में पानी बनकर लोगों को छलती है। और यही माया साधु सन्यासियों की दासी बनकर उन्हें भी छलती है। और तो और यही माया राजा के घर में रानी बनकर छल रही है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया ठगनी किसी के घर में हीरा बनकर तो किसी के घर में कौड़ी बनकर छलती है और भक्तों के घर में भक्तिनी बनकर उन्हें बांधती है। सतगुरु आगे कहते हैं कि हे संतो, माया की कहानी अकथनीय है, इसलिए मेरा कहना मानो और सावधान हो जाओ, क्योंकि यह अनेक रूपों में जीवों को बांधती है। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सुन रहे थे बीजक मूल शब्द की कथा। शब्द 51 से लेकर शब्द 59 तक की कथा सुने। फिर 60 से आगे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।